अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरी ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो या तो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं या उनके एग्ज़ाम्स बहुत जल्दी शुरू होने वाले हैं। कुछ नसीहतें हैं जिन पर अमल कर लेंगे तो आपके लिए मामलात आसान होंगे और एग्ज़ामिनेशन के मरहले से बहुत आसानी के साथ आप पार हो जाएंगे। ये आम तासुर है, बल्कि फ़ितरी अमल है कि जिस वक्त भी कोई इम्तिहान शुरू होता है या होने वाला होता है तो एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है माइंड में। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने ये कहते सुना है कि एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब वो ये कहते हैं कि हमने जो याद किया था सब मिक्स हो गया है और समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और यहाँ तक भी सुना है मैंने कि वो कहते हैं कि जब एग्ज़ाम के लिए वो जा रहे होते हैं एग्ज़ामिनेशन हॉल में तो वो कहते हैं कि ऐसा लग रहा है हम सब भूल गए। याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करिश्मा है ये दिमाग। इसकी कैपेबिलिटीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करें, ये भी गुनाह है। होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को याद करते हैं, मेहनत तो करना शर्त है, ज़ाहिर है कि उसके बगैर तो होगा नहीं। गोल कभी भी आपके पास नहीं आता, बल्कि आपको ही उस तक जाना पड़ता है, तो एफर्ट्स तो ज़रूरी है। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये है कि आप रिलैक्स रहें। अच्छा, रिलैक्स कैसे हुआ जाए, ये भी एक डीप डिस्कशन है। इसके लिए मैं एक 2014 में रिलीज़ होने वाली मूवी का, जो कि हॉलीवुड की है गालिबन, उसका हवाला देना चाहूँगा। उस मूवी का नाम लूसी है और ये 2014 में रिलीज़ हुई थी। और ये दिखाया ये गया है कि ताइवान में कोई लड़की है जो वहाँ फंस गई है और जो बहुत बड़ा कोई ड्रग डीलर है उसके चुंगल में फंस गई है। फाइनली उस ड्रग डीलर ने ऑपरेशन के ज़रिए उसके पेट में वो पैकेट रखवा दिया है, जो कि बहुत एक ख़तरनाक ड्रग है जिसका नाम CPH4 है। तो एक हादसे के नतीजे में वो जो पैकेट होता है वो लीक हो जाता है और वो ड्रग उसके जिस्म में शामिल हो जाता है। और उसके ब्रेन की जो कैपेबिलिटी है, जो कि इनिशियली 1% होती है, जिसके अंदर वो रो रही होती है, चीख रही होती है कि मैं कहाँ फंस गई, एक आम सी लड़की होती है, वो 20% तक हाई हो जाती है। तो पहला इम्पैक्ट ये था कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो उठकर बैठती है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ और उसके बाद वो उस जिंदान से निकलती है और उसके बाद वो लोगों को रीड करना शुरू कर देती है। उसे बहुत सारी बातों को पता चल जाता है, उसकी रीडिंग पावर बढ़ जाती है और आहिस्ता आहिस्ता ये कैपेबिलिटी बढ़ते बढ़ते 100% तक पहुंचती है। पूरी मूवी बड़ी इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारी बातें बड़ी काम की बताई गई हैं जो इंसानी दिमाग की फंक्शनिंग के बारे में है। मेरी रिकमेंडेशन अगेन ये होगी कि इस मूवी को वो स्टूडेंट ज़रूर देखें जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं या एग्ज़ाम देने वाले हैं। अब मैं बात करता हूँ पैनिक की। इस पैनिक को सबसे पहले तो ख़त्म करना ज़रूरी है और वो ख़त्म करने के लिए ज़ाहिर है कि वो इंसान को रियाज़त चाहिए, उसकी एकदम से तो हो नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आपसे शेयर करूँगा, जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे चुके हैं, ज़ाहिर है जो दे रहे हैं वो पहले भी एग्ज़ाम दे चुके होंगे, तो जब इम्तिहान का पर्चा आपके सामने आता है तो होता क्या है कि आपका जो ब्रेन है ये फंक्शन शुरू करता है और इसके अंदर ये बाकायदा शफलिंग शुरू होती है, जिस तरह पेज पलट रहे हो कॉपी के, किसी किताब के। और पहला क्वेश्चन देखते ही वो पन्ना सामने आ जाता है दिमाग में कि जिस पर उस क्वेश्चन का आंसर लिखा होता है। आप पूरा सवाल सॉल्व करने के बाद जब सवाल नंबर 2 पे जाते हैं तो वो शफलिंग, वो जो पहला पर्चा है वो पीछे चला जाता है और दूसरे क्वेश्चन का पर्चा सामने आ जाता है और इस तरह आपका पूरा पेपर हो जाता है। इस तमाम मामले में जो बात अहम है वो ये है कि इंसान सबसे पहले इस पैनिक से निजात पाए, कॉन्फिडेंट होकर जाएं और ये सोच के जाएं कि आप जा रहे हैं ना, तो आपको ये बात पता है ये एग्ज़ाम किस तरह से होना है, एग्ज़ाम में क्या आना है, एग्ज़ाम में क्या लिखना है, आपको सब मालूम है। और इसके अलावा जो भी रूहानी टोटके हैं ज़रूर करें, इसमें कोई शक नहीं है कि लोग कहते हैं कि कुरानी आयात का विर्द करना या सूरह कलम पढ़ लेना और उसके कलम पर दम कर देना, ये भी इम्पॉर्टेंट बात है। इम्तिहान है क्या? मैं आपको बताता हूँ इम्तिहान क्या है। इम्तिहान था वो जो होलोकास्ट में उन लोगों के साथ हुआ जिन्हें फर्नेस में जला दिया गया। जिस वक्त वो जा रहे थे फर्नेस के अंदर तो उनको पता था कि यहाँ से हम ज़िंदा वापस नहीं आएंगे, बल्कि फास्फोरस की शक्ल में ही वापस आएंगे, पाउडर की राख की शक्ल में। वो था इम्तिहान। तो खुदा न खास्ता ऐसा इम्तिहान तो नहीं है ना। फ़ारसी का एक शेर है, अगर गोई के गश्तुम दर बलाए नज़र बर कुछ तगाने करबला कुन, कि कोई ये समझता है कि अगर वो परेशानियों में फंस गया है तो शहदाए करबला की परेशानियों को तो याद करे। क्या इम्तिहान था वो। 3 दिन के भूखे प्यासे थे और जंग लड़नी थी और सबको मालूम था कि शहीद कर दिए जाएंगे। तो ऐसा कोई इम्तिहान तो नहीं है। एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हैं तो खुशी खुशी वापस भी तो आते हैं। तो सबसे पहले इस पैनिक से निजात हासिल करें, उसके बाद सुकून से आप एग्ज़ाम का पर्चा दें। याद रखें, जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने याद किया है, वो आपके जहन में मौजूद है। लेकिन जब जहन
हवास बाख्ता हो जाता है तो वो फिर याद नहीं रख पाता या चीज़ें वो लाइन अप नहीं कर पाता। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी के साथ वारदात हुई हो, किसी का मोबाइल छीन लिया जाए, तो जब मोबाइल छीनने वाले चले जाते हैं गन पॉइंट के ऊपर उसे दिखा के गन, तो वो पैनिक में होता है, तो उस वक्त उसको अपने घर का नंबर याद नहीं आ रहा होता। पैनिक से बचें, सुकून से जाएं और इस हद तक मुमकिन हो सके खुश रहें। एग्ज़ाम में खुशी खुशी जाना चाहिए, एग्ज़ाम में परेशान शक्ल बना कर जाना कहीं की अक्लमंदी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग मेरे इन मशवरों पर अमल करेंगे और कुछ सोचेंगे। शुक्रिया।